इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि वाक्य क्या है, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वाक्य के अंग। तो बच्चों, कोई भी जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें वाक्य के दो अंग महत्वपूर्ण होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो बच्चों, उद्देश्य की परिभाषा जान लेते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य कर्ता के विषय में जो भी कहा जाए, जो भी कर्ता के विषय में कुछ भी बात बोली जाए उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों, चलिए वाक्य की परिभाषा जान लेते हैं। बच्चों, वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है: शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। बच्चों, कर्ता यानी कि काम को करने वाला, कर्म जो काम किया जा रहा है उसे हम कर्म कहते हैं, और क्रिया वो किस तरह से की जा रही है, क्या उस वाक्य में क्या काम चल रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इन तीनों से ही वाक्य का निर्माण होता है। अब वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। बच्चों, वाक्य के भी दो प्रकार से भेद किए जा सकते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं अर्थ और रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो बच्चों, सरल वाक्य में वाक्य को सरलता से बोला जाता है, यानी कि जैसे राम सो रहा है, यह सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्यों में बच्चों दो वाक्यों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है, तो इसमें संयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे और, तथा, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु आदि। मिश्रित वाक्य, बच्चों इसमें दो बातें कही जाती हैं, लेकिन जो पहला वाक्य है उस पर दूसरे वाक्य का आधार होता है, यानी कि पहले वाक्य पर ही आश्रित दूसरा वाक्य होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। अब जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है, जैसे विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो बच्चों, विधानवाचक वाक्यों में ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है जो प्रकृति का विधान है, जिसको हम नहीं बदल सकते, जैसे कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में छिपता है। तो बच्चों, ये एक विधानवाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य, जिसमें हम अपनी इच्छा बता रहे हों या किसी को आशीर्वाद दे रहे हों, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे भगवान आपका भला करे, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आप किसी से आज्ञा या अनुमति ले रहे हों, ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे
क्या मैं अपना काम कर सकता हूँ, क्या मैं घूमने जा सकता हूँ। इस तरह के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। निषेधवाचक वाक्य। बच्चों, निषेधवाचक वाक्य में किसी भी काम को करने से मना किया जाता है, रोका जाता है। जैसे यहाँ मत थूको, गंदा मत करो, शोर मत मचाओ। तो इस तरह से जो वाक्य होते हैं वो निषेधवाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तुम कैसे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। इस तरीके के वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य। बच्चों, विस्मयादि बोधक शब्द में जब हमें विस्मय हो जाए, अचानक आश्चर्य हो जाए, या विस्मय आदि बोधक शब्दों का जिन वाक्यों में प्रयोग हो, वो विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह, आज तो मज़ा आ गया। तो वाह क्या है, विस्मय आदि बोधक शब्द है, इसलिए यह जो वाक्य है वो विस्मय आदि बोधक वाक्य की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार संकेतवाचक वाक्य। संकेत, जहाँ पर संकेत दिया जाए कि यह मेरी पुस्तक है, तो यह हम संकेत दे रहे हैं कि यह जो पुस्तक है वो मेरी है। तो यह, वह, मेरा, इसका, उसका, इस तरह के जो वाक्य में शब्द होंगे तो इसका अर्थ यह है कि वह संकेतवाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य। अब बच्चों, संदेहवाचक वाक्य में आपको संदेह है, उस कार्य को होने की पूर्णता का आपको पता नहीं है। ऐसे वाक्यों में शुरू में शायद आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो शायद लगा है, आप इसमें निश्चित रूप से इसकी पूर्णता का बोध नहीं करा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं संदेह है, इस काम के होने की पूर्णता में कहीं ना कहीं आपको संदेह है। तो ऐसे वाक्य जिसमें शायद लगा हो, है ना, या यदि लगा हो, तो ये वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से यह विषय भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।